हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर, आई गॉट टू नो, आपने अभी किसी को बोला था हमारे ब्रांच में आके आप 2,500 रुपये जमा करना चाह रहे हैं आप ओल्ड हाँ करेंसी। हाँ जी सर, हाँ जी, मैं मेरे 2,500 रुपए जो हैं नहीं वो सर, अभी। नहीं सर, टेल मी वन थिंग, आपको डीमोनेटाइजेशन के बाद डेट दी गई थी ना कि इस डेट में आपको जमा करनी है। नहीं नहीं, वो मेरे को मालूम है, पर ये पुरानी किसी हमने पजामा निकाला, उसके उसमें मिला है हमको 2,500 रुपए, तो अब हम कराना चाहते हैं, प्लीज कर दीजिए। बट सर, आई एम सो सॉरी सर, रूल इज रूल। आपको पहले ही बता दिया आरबीआई के पूरे इंस्ट्रक्शन है ना कि उसमें आप डेट से पहले जमा कर दो। तो प्लीज देख लो, कुछ हो सर सके मैं तो। 5 नोट है सर, 500 के पुराने। सर एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, हमारी सीनियर है, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी, अगर वो कर सके। मैं आप लाइन ऑन करिए, ठीक है? ओके। 1 सेकेंड। हेलो। मेरे पास पुरानी करेंसी है 2,500 रुपए, तो वो करा दीजिए, चेंज करा दीजिए। आपने जरूरत अभी थी। तक क्यों नहीं कराए? वो हमारे पुराने पजामे से निकले हैं, तो हम आप कराना चाह रहे हैं। इतना टाइम दिया था हमने तो आपको, आपने अपना पजामा नहीं देखा क्या? इट्स नॉट इन माई हैंड्स। मैं अपने सीनियर को आपका कॉल ट्रांसफर करती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो। सर, मेरी अभी बात हुई है आपके जूनियर से। सर, मेरे पास 2,500 रुपए हैं पुराने, तो सर आपने ये पहले क्यों नहीं कराए? वो पुराने कपड़ों में वो सर्दी लेकिन चली ये गई ना, हमारे गर्मी के ब्रांच कपड़े। के हाथ में नहीं है, मैं ये तो आरबीआई के हाथ में मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ। अगर वो देख लेते हैं तो आप उनसे बात करिए। तो प्लीज Right, देख लीजिए right. आप। हेलो। मेरी बात हुई है अभी, मेरे 2,500 रुपए अब पुरानी करेंसी के हैं। हाँ। तो वो मुझे जमा कराए थे, नए नोट चाहिए थे, दिला दो। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? मैडम, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं मेरे पजामे में से निकले हैं जो गर्मियों के होते हैं। तो नॉट इन माई हैंड्स मिस्टर। आई सेंड योर कॉल ऊपर टू आवर सीनियर। ओके प्लीज। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, वो मेरे पैसे रह रहे हैं जब 2,500। मैंने कहा था कि पहले लौटा दीजिए, आपको 50 दिन दे रहा हूँ, तब कहाँ करके चले गए थे तुम? जब मैंने पूरे देश को संबोधित करके कहा था, तब तुम कहाँ थे? मासी जी के घर। गर्मी का सीजन अभी आया, पजामा अभी निकला है, देख लीजिए। इनके कितने नोट हैं? 500 के 5 है, 2,500। नहीं हो सकते। सर देख लो सर। मना कर दिया तो कर दिया। सर, आप ही ने शुरू किया था, अब देख लो। बेटे, मेरे साथ में बोलो। अब की बार बोलो। अब की बार क्या सर? पजामा पहली बार। Your call has been. हेलो। महेश गोगिया जी। हाँ जी, बताइए। महेश गोगिया जी, आप ये 2 व्हीलर में डील करते हो? 2 व्हीलर सेकेंड हैंड। हाँ जी, हाँ जी। सर, रिक्वायरमेंट थी। सर, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? थोड़ा टाइम है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। सर, रिक्वायरमेंट मेरी, आपको मेरी बात सुन के ही पता चलेगा। मैं इसलिए आपको फोन किया, कहीं और गया भी नहीं। मैंने कहा गाड़ी लूंगा तो मैं गोगिया जी से ही लूंगा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर, हुआ ये था कि मैंने बुलेट अच्छा। 350 मोटरसाइकिल खरीदी। मैंने बुलेट 350 मोटरसाइकिल खरीदी अच्छा। ताकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव पे घुमा सकूं। मैं आपसे छुपा नहीं रहा कुछ, मतलब। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन गोगिया जी, किस्मत देखिए, हाँ जी। बुलेट 350 सीसी की तेज आवाज के वजह से ना हम बात ही नहीं कर पाते थे आपस में। अच्छा। उसको माइंड हुआ, आखिरकार तंग आकर मैंने बेच दी बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। अच्छा। लेकिन बड़े अरमाने से खरीदी थी मैंने बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल। हाँ जी, मैं समझ सकता हूँ, गाड़ी में 10 है। लेकिन ये है कि तंग आके मैंने उसको बेच दी। हालांकि नुकसान भी उठाना पड़ा मेरे को, लेकिन मैंने बेच दी थी वो। अच्छा अच्छा। फिर मैंने एक्टिवा ले लिया था, होंडा एक्टिवा। हाँ जी। अब ये देखिए आप किस्मत की बात। अब मैं बहुत खुश था एक्टिवा से, मतलब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, काफी लॉन्ग ड्राइव, खूब बातें करते थे, मतलब कोई साउंड नहीं, कुछ नहीं, है ना? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि बुलेट 350 सीसी मोटरसाइकिल की तरह तेज आवाज नहीं थी उसकी। हाँ जी। बड़े आराम से मतलब ड्राइविंग पे निकल जाते थे हम, 25-25 किलोमीटर अपनी बातें करते रहते थे। कंधे की तरफ उसने मुंह रख लिया, बातें कर रहे हैं।
हाँ जी, हाँ जी। मतलब एक्टिवा में बैठ के मानो पंख लग गए थे। हम ऐसे जाते थे, पहाड़ों पे चले जाते थे, कभी कभी मतलब राजस्थान जयपुर हाईवे पे निकल जाते थे, कभी घटा होती थी, मतलब मानो हमारी किस्मत अलग ही हो गई थी, मानो हमारी जिंदगी में रंग बहार आ गए थे। हाँ जी, हाँ जी। फिर हमारी जिंदगी में बहारें आ गई थी, हमारी जिंदगी रंगीन हो गई थी सर। जी। फिर मैंने उसी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली सर। हाँ जी। आज मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। अच्छा। तो सर दोबारा बुलेट ही दे दो आप मेरे को, 350 सीसी मोटरसाइकिल। ठीक है भाई, तो बुलेट ही ले ले। बुलेट ही ले ले भाई। थैंक यू सो मच सर। नवेद बोल रहा था रेडियो मिर्ची से, ऐसे ही बस बता दी अपनी बात। ठीक है, ओके ओके बाय। ओके। दिल्ली का डॉन नवेद। दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो। Hello. Is that Monty? Yes. Monty, hi, I'm Anvita. Okay. Are you a casting director, right? Yeah, I am. मुझे किसने बताया था आप अपनी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं? या कर तो रहा हूँ। आप कौन? आई एम अनविता, आई एम अ मॉडल। मैं इसमें इंटरेस्टेड थी अगर। ओके। तो आपने इससे पहले कभी काम किया है? या टूथपेस्ट के एड में, डीओ के एड। बट आपको पता है ना मैं कैसे फिल्में करता हूँ। मैंने एक ब्लाइंड लव मूवी की है, नॉटी जवानी सस्ता बाजार। अच्छा, आप अभी जो कास्टिंग कर रहे हैं ये कौन से फिल्म के लिए? फिल्म है, उसका नाम है बदन। एज क्या है तुम्हारी? 23। जो हमारी बेसिकली शूटिंग होती है तो वो डे और नाइट दोनों की होती है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार नाइट में। भैया जी अगर शूट पे आ जाए तो। तुम एक काम करो, भैया जी से बात करो, मैं किसी और को ले लेता हूँ। व्हाई आर यू, आप चिल्ला क्यों रहे? भैया जी शेयर ओनली, वो यही है। ऐसा कर लो फिर, इन्हें बोल के तुम। एक सेकंड आप होल्ड करना। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ भाई मोंटी, अनविता का भाई बोल रहा हूँ भाई, इंस्पेक्टर धीरपाल। हाँ। मोंटी नागपाल जी हाँ। कौन सी फिल्म में शूट कर रहा भाई? फिल्म के लिए बात हो रही थी, बड़ा अच्छा रोल है, मतलब आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे को भी अच्छा लगेगा भाई, मैं जब तक अच्छा नहीं लगेगा मैं तो गोली मार दूं। मैं तो ऐसी हूँ, बहन से प्यार करता हूँ, मैं गोली मार देता हूँ अगर मेरे खिलाफ जाती है। नाम क्या फिल्म का? जी मेरी दीदी। बड़ी सोशल फिल्म है, इसमें हमने दिखाया है जो नारी जाति पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ कैसे उठ के खड़ी होती है हमारी बहन। अच्छा फिर नारी को सिर्फ गलत तरीके से नहीं, सिर्फ वो दीदी है, वो सबकी दीदी है। सर मैं एक फिल्म का सीन बताता हूँ आपको। रेलवे स्टेशन का सीन है, दीदी पहुंचती है और वहाँ पे सबको घेर लेती है और सब मर्द बोल रहे हैं दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर। दीदी बोलती है पहले झुको फिर माफ करूंगी। जी सर। ओके, जय हिंद। हेलो। Hi, is that Sushil? Yeah, who's this? Hi, Sushil. This is Aditi. How are you? Okay, Sushil, let me just tell you, I'm Veronica's colleague here in where she works, and let me tell you कि आपने Veronica की profile check की थी on the matrimonial site. Yeah, I checked her profile. Yeah. Yeah. So, and I believe you really liked her, right? Yeah. Okay. And somebody in our office told us that you'd called on the weekend, but nobody was there in the office, so we thought we'll call you back today. Oh, thank you for that. So, I mean, she's a little busy right now, so you can like talk to me. So, what do you do exactly? Actually, I'm an event organizer. You heard about NH1 and the Sunburn kind of festivals? I actually do that thing. Of course. All right. Yeah. How lovely is that? Sushil, that's great. But let me just tell you that Veronica is not a very huge fan of EDM and stuff. She's more into rock and Beatle and things like that. But I'm sure that's what they say, opposites attract. So, so I think that's wonderful. But Aditi, may I ask you, Veronica is a hair care specialist, no? Yes. She is a hair care specialist, and let me tell you that she is the most wonderful hair care specialist in the city right now. Oh, that's great. Okay, अच्छी बात है यार, अगर हमारी दोनों की बात बनती रहे, she'll take care of my hair pretty well. Absolutely, very well, and I can assure you that. So she'll just wait a sec. Why don't you just talk to her only? I think you guys should talk. Yeah, sure. She's just busy with the client, so I will just hold on for like 5 seconds. Yeah, for sure. Thank you so much, and lovely talking to you, and I really hope that you guys make it. Same here. Thank you. So she'll just hold on, huh? I'll just give her the call. Yeah. Veronica, someone's on the line. हेलो सुशील। Hello.
सुशील जरा हमारे खोल मार, इनकी जुएं देख रही हूँ मैं जरा। ये क्लाइंट आएंगे, इनसे मैंने कही थी मुल्तान की मट्टी लगा, मुल्तानी मट्टी लगा लो, बिल्कुल ना लगाई इन्होंने। इधर को आइयो। बहन जी नीचे को सर करो, ये पूरी ना मोटी हो रही है जो है। तुमसे कही थी ना मुल्तानी मट्टी लगाया करो। अच्छा ला को रुको तो सही, इतनी मोटी। ओह भगवान देखो कितनी मोटी है, चटक देनी से मरा है। वेरोनिका थोड़ा आराम से। अब आराम से करवावे, जब बढ़ रही थी खुशकी हो रही पूरी, जब न देख बालों में। बहन जी इनका सुन लिया कमलेश की दीदी का? क्या? कमलेश की दीदी के पति का चक्कर चल रहा कहीं। किसे? ये कमलेश ना है, बराबर वाले टल्ले पे जो बैठे हैं। हाँ। इनका, इनकी भी भतीजी जो है, मैंने इनकी भी देखी है। रविवार को आए थे, एतवार को जो है देखने। हेलो सुशील था हमारे, बस जुए खत्म हो रही, करूँ तुझसे बात। वेरोनिका उसका क्या हुआ गुप्ता जी का? कौन से गुप्ता जी? जो अपने सीवन वाले। हिलो मत, ये पूरी निकल के भाग गई, देखो दूसरे कान की तरफ हो गई है। हाँ क्या पूछ रही है? रुक जाओ एक सेकंड में सही से बैठ जाऊँ, साड़ी उठा के। तुम नीचे को बैठा हुआ तो नहीं जाता, पटरा कहाँ है? हाँ अब लाओ। अब क्या पूछ रही थी? हिलो मत, ये जो भाग जा। गुप्ता जी ये टक्कल। हाँ वही। इनका क्या बताओ, इनकी बन थोड़ी रही है, इनकी बहू की, इनकी बहू की बनी नहीं, सास ने जीना मुश्किल कर रखा। गन्ने फिर भी जुए दिखे। मैंने कहा मेरे क्लाइंट बन जाओ, कह रहे हैं मैं वहां से दिखवाऊं, अपनी बीवी से मैंने दिखवा ले। तो दिखवा भैया, बातें करने में तो मजा आवे जुओं की। हाँ सुशील हमारे लास्ट क्लाइंट है, तुझसे ही कर रही हूँ बात, एक सेकेंड। हाँ अच्छा उठ जाओ अब तुम। और सुनो, मुल्तानी मिट्टी में सांडे का तेल मिला के 3 दिन सूरज में अपनी टांट दिखाइयो। उसके बाद ये नहीं होती है, जुए भी नहीं होती है किस तरह की। ठीक है मैं बात कर लूँ। सुशील हमारे मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले की जुएं देख चुकी हूँ मैं। एक भगवती थी, भगवती की इतनी जुएं हो रही थी, ऐसा लगा था जुएं सर लेके चल रही है साथ में। मैं सब निकाल के उधेड़ के फेंक दी। मैंने कहा मर जाओ, कम वक्त मारी हो। मैं उससे यही कहूँ मेरा बिजनेस स्टैंड अप हो गया, मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो ये तो तुम्हारे ले, ये तो भाग गया। अरे कहाँ को भाग गया? नवेद बोल रही हूँ मैं, बोल रहा हूँ। अब क्या होगा? दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. आशु जी ये ग्रेटर नोएडा थाने से बोल रहा हूँ सर। आपका मोबाइल जो चोरी हुआ था उसके चक्कर में एक को पकड़ा, ये थानेदार जी, और ये आपस में बहस करे जा रहे हैं। छोटा है जरा सा साला। अच्छा ये आपस में बहस करे जा रहे हैं, इनको समझाओ कुछ आप। हेलो देख लेंगे, समझ गया? हम भी देख लेंगे। हाँ सब समझ में आ जाएगा। हाँ देख लेंगे। हाँ बेकार की बहस कर रहा है। हेलो हाँ हेलो हाँ शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बात तो चुप कर, साहब की बात नहीं समझ में आ रही तेरे? मैं आप साहब फोन इसके पास ही मिला है मेरा। मैं आपसे एक्चुअली कहना चाह रहा था कि फोन मिल जाना चाहिए। गलत काम करो, ऊपर से गलत धंधे करो, ऊपर से दूसरों के फोन है। आप सुनते तो क्या सुनता है इस बात को जो साहब कह रहे हैं? समझ में नहीं आ रही तेरे? यहाँ पे जो हुआ है वो मैं आपको चुप कर, जो नहीं हुआ ना वही भी आके खुद करा दूंगा यहाँ पर। उससे बात करा मेरी इंस्पेक्टर साहब से, बात करा हमसे। मैं इंस्पेक्टर साहब ही बोल रहा हूँ। ये जो सामने चोर है ये नहीं समझ रहा है, मैं डंडे मार रहा हूँ तो भी नहीं सुन रहा है। हेलो मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, ये जो सामने चोर है ये नहीं सुन रहा है। आप खामा साहब एक मिनट दीजिएगा उसको। हाँ लो बात करो। हाँ भाई आपका फोन है जो मेरे पास निकला है। चुप कर बे, मोबाइल दे मेरा, ला रहा हूँ मैं बाबा। दिल्ली का डॉन। हेलो मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर, आपका मेल मिला था, मैं आपसे। हेलो तुम्हारे फोन बहुत उठा लिए मैंने, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। सर मैं जान सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, अगर 5 मिनट आप मेरे को प्रॉब्लम अगर जानते हैं मेरी मेल चेक कर ले, मेरी सारी मेल चेक कर रहे, मेरे फोन चेक कर ले सारे के सारे। तुम्हारे कस्टमर केयर में फोन करके जहाँ पे घर पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इसमें 2G का 3G जाता है, कभी कुछ जाता है, तो उससे बात कराओ। तो अपने ऊपर से और किसी बंदे से बात कराओ, तो आपसे बात करूंगा मैं। मिस्टर आनंद आप मेरे को अगर 2 मिनट तो टॉप है क्या? टॉप से बात करा मेरी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? आई एम सॉरी, टॉप से बात करता हूँ मैं। आई एम सॉरी सर, मैं आपके कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ।
मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं यहाँ पे सीनियर कस्टमर केयर में हूँ सर। मैं आप कस्टमर केयर नहीं बात करनी मेरे को। आप मेरे को मैं टॉप से बात करूंगा। नहीं तो आप टॉप हो, आप टॉप पे, आप आपके एज बताओ। मेरे को आपसे बात नहीं करनी, कस्टमर केयर पे जाना नहीं मेरे को। फिर ना समझा समझ में नहीं आ रहा। टॉप से बात कराओ। आप टॉप वालों में से कोई हो क्या? मेरे टॉप से बात कराओ। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग। मैं जान सकता हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? I'm so sorry। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ सर। आप मेरे को बताओ। मैं नहीं मैनेजर से बात करनी भाई मेरे को। मैं वो टॉप से बात करूंगा। मैं कब से बोल रहा हूँ मैं? मिस्टर आनंद, मैंने आपका मेल भी पढ़ा। एक मौका मेरे को दी। मैं आप बताइए, आप टॉप हो आप? मैं टॉप वाले से बात कर रही हूँ। मैं टॉप से बात कर रहा हूँ। मैं कॉल ट्रांसफर कर दूँ सर। Good evening, Mr. Anand. How can I help you? I'm the manager of this company, sir. अरे यार, सीनियर मैनेजर से मैनेजर के पास चलेगी कैसा है यार? टॉप है कुछ भी तुम्हारी कंपनी में? और सीनियर मैनेजर के बाद मैनेजर का कॉल लग गया है क्या? हमें नहीं मालूम, हम कंपनी में काम नहीं करते क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। आप टॉप के हो? अब आप टॉप हो आप? मेरे को बस इतना बताओ, बस मेरे को सिंपल जानना है। मिस्टर आनंद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि तू टॉप है बता। टॉप है तू? मुझे बात करनी है टॉप से बस। तो टॉप पे ट्रांसफर कर। मैं कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ सर। हाँ बोल मत। प्यारे भाइयों बहनों, हेलो हेलो, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, मेरा 3G नहीं आ रहा, मेरी टॉप से बात करा। भाइयों बहनों, तो मैं और कौन बोल रहा हूँ? तू टॉप है क्या? मेरी टॉप पे बात करा। तो लो कस्टमर, इससे टॉप क्या होता? तू टॉप है क्या? Good evening, welcome to the White House. How may I help you? Hello. Good evening, welcome to the White House. How may I help you? कौन हो आप? This is Barack. कौन सा बराक? This is Barack Obama, the President of the United States of America. Can I help you? Transfer call to top. I will talk to top. मैं समय पूरे ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। मैं हूँ उदय भी मैं हूँ, अस्त भी मैं हूँ। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? कौन? मैं समय हूँ। मैं क्या हूँ? दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Kishore. Who? Kishore, you remember me? I'm calling from Bangkok. Pataya. You're calling from? I am calling from Bangkok. You remember me, Noah? Noah? You remember me, Night? Yes. You are not coming back again. I will. We went to Pattaya together, beach, then hotel. Yes, had lot of fun. Yeah, having lot of fun. Yes. You very naughty. It's okay. It was lot of fun. Naughty. How's your family? All well. How are you? You are naughty. You didn't tell me you have a family. You told me later. But I told you later, na? How are you? You remember? I remember you every day and evening. You remember we in hotel, you naughty? Yes. Good hotel, good place. We took photograph, you remember? Yes, lot of photographs. Kissing? Yes, during the kiss. You are very handsome. I always look your photograph. Yeah, that photograph, Rosie, I remember. Rosie, no, Noah. Oh, Noah, yeah. Yeah. So, yeah. You remember, Noah, you know, yeah. send me that photograph, na? That we took during kissing.
You naughty. Don't know, but I need the photograph. I'm missing you. You want to see me? Yes, I want to see you. Remember hotel? Send me all 52. beach. Yeah, I remember hotel, tuk-tuk, beach. Tuk-tuk. We were sitting in a tuk-tuk. Yeah, I love you. I also love you. No, just send the photograph. WhatsApp me right now. I am not WhatsApping you. I am tagging you on Facebook. You will check after 1 minute. I have 52 photographs. Your name is Kishore Jaiswal. I am tagging you right now, one by one. Facebook. No. Don't Let tag me me on tagging Facebook. you naughty. No, not on Facebook. No Facebook photo. Why? I want to tag you on Facebook. No tagging on Facebook. I want to tag you 1 minute after 52. Where is Kishore Jaiswal? Tagging you right now. Oh, Noah! Sun! Noah! Yes? Where are you? You don't love me? Oh, I love you, Noah. I love you from the bottom of my heart. Why not tagging? Oh, no tagging. It is not good. And in India, ban tagging. Everyone is banned on tagging. One can tag. No one can tag? Person will go to jail. I will not come to Bangkok if you tag. Oh my God! Don't tag. Is she your wife? She's so pretty. Who? The pink suit. No. She's no more. Died. Plane crash accident. So don't tag. Noah? No, I'm tagging you. This is so... Oh, Noah, you have Orkut account? No, Orkut. You create an account on Orkut and tag me there. All 50 photographs. We will watch every day. Okay, come to Bangkok. I will come and spend Don't 5 days you with you. love me? I want to talk to you. No, we can't talk right now. Understand? Why? I'm on funeral in my wife right now, Abhi, so I can't talk. You are on funeral. What happened? She told you, na? Accident, plane crash. No, she died. My God. Yeah. This is so bad. Yeah. Very bad. You are not alone. I love you. But don't you love me? I love you, yaar. Okay, I'll call you later. Okay. It's hot. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फातिमा बोल रही है, नवेद की अम्मी? जी। मरियम, दादी लाइन पे, इनको सलाम करो। सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कौन? अम्मी, मैं ज़ारा बोल रही हूँ। बोलिए। अम्मी, मैं आपको पता नहीं कैसे बताऊँ, ये आपकी पोती थी अभी फोन पे। कौन थी बेटा? नवेद ने मेरे को सख्ती से मना करा था आपको फोन करने से, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के आपको फोन करा है। हाँ। बट जब भी मेरी बेटी मुझसे पूछती है अपनी दादी के बारे में तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं बोलने को, तो मैंने सोचा आज आपको खुद ही फोन कर लूं। और अम्मी, मैंने और नवेद ने आज से 5 साल पहले निकाह करा था। क्या बोल कौन रही हो तुम? अम्मी, ज़ारा बोल रही हूँ और नवेद की वाइफ हूँ। मरियम, तुम दादी से बात करो एक बार। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आती है और जब मैं अब्बू से पूछती हूँ ना तो वो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अल्लाह खैर। अम्मी, आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूंगी। अरे क्या खैर, ये नवेद 22। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। 22। अम्मी, आप जब अपनी पोती को देखेंगी तो इंशाल्लाह आप बहुत मोहब्बत करेंगी उससे। मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, बस 22। अम्मी, आप परेशान मत होइए, फिक्र मत करिए, हम साथ में ही रहेंगे। अरे बेटा नहीं, ये बात नहीं है। 22। अम्मी, 22 क्या? 21 पोती पोता तो पहले ला चुका है और अब ये 22वीं पोती है, इसे भी ले आओ। आ जाओ। अच्छा बेटा ज़ारा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो,
ये इसी मुर्गी का चूजा है जिसकी माँ मैं बोल रही हूँ। ये मुझे मुर्गा नहीं बना सकता। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम भी मुर्गा बनाना चाह रहा था मैं। तुम्हारे बाप आज तक मेरा मुर्गा नहीं बना सके, तुम क्या बनाओगे? तुम अपना शो करो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिर्ची मुर्गा ऐसी की तैसी। हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था। हाँ सर। बॉलीवुड हाँ के सर। लिए, बॉलीवुड के हाँ, लिए हाँ सर। यू नो हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को और बॉलीवुड के बारे में। सर बहुत बढ़िया नॉलेज है। बॉलीवुड का जैसे आपने रिज्यूमे में भी लिखा है कि बॉलीवुड का कीड़ा है आप में, वो कीड़ापंती आप निकालना चाहते हैं, तो क्या एग्जैक्टली मैं समझू आपके इस एक्सपीरियंस को? तो हम पहले सर हम इसमें भोजपुरी सिनेमा में कोशिश किए। अच्छा अच्छा सर हमको सर कैमरा मैन का काम मिला। 5,000 का ड्राफ्ट मेरे पास आ गया है। हाँ जी। आपको बोला था रिफंडेबल है, राइट? हाँ वो बोले थे कि नहीं होगा तो लेकिन देखिए अभी मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा बॉलीवुड से रिलेटेड। अगर आपने इसके जवाब नहीं दिए, डोंट माइंड, ये रिफंडेबल नहीं होगा। सर अब सर ये बात तो सर नहीं हुआ था जब देखिए आप नहीं, अब जो बात है मैंने आपको क्लियर बता दी। वो बोले थे कि या तो हम आपको सिनेमा में लेंगे ना, तो 5,000 रुपये वापस कर देंगे। देखिए आपको मालूम है मैं आपको 5 मिनट जो दे रहा हूँ इसकी फीस कितनी है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? मैं कदर करता हूँ टैलेंट की, अगर आप बॉलीवुड को जानते हैं अच्छी तरह तो बात करिए। तब तो सर आपको मतलब एकदम हमारा कदर करना चाहिए। सुनिए ना सर, आजकल का एक सिनेमा देखे हुए हैं, 3 बार 4 बार देखे हुए हैं। सर ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। एक्चुअली माइंड मत करिएगा यादव जी। करिए ना सर, करिए। जनरली होता यह है कि हम इसको बर्जर राउंड कहते हैं, क्योंकि बर्जर हमारा यहाँ पे खराब है और आपके पास है नहीं। बोलिए, खोजेंगे। वो बर्जर नहीं होता जब सवाल का आंसर आने लगता है भों बजा देते हैं। नहीं सर घर पे तो नहीं, वो घर पे नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इसमें आपकी एक्टिंग मिल जाएगी। मैं जैसी सवाल आपको समझ में आने लगे कुछ गाने वाने चलाऊंगा, जैसी जवाब आए आप अपने मुंह से बर्जर बजा देना, ठीक है? देखिए मैं पहले कह रहा हूँ आपको जवाब देना जरूरी है। सर आप सवाल कीजिए सर, आपका सवाल पूरा कंप्लीट होने के पहले ही हम जवाब दे देंगे। क्या बात है, कॉन्फिडेंस। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। सर बजर रागिनी ये सिनेमा का है और इसमें सनी लियोन एक्टिंग की है। नहीं सर हम बता रहे हैं, सवाल तो सुन लीजिए आप मेरा। सनी लियोनी का गाना है, इसमें आपने देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं। जी सर, है ना? और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं कि आ जाओ हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, आ जाओ कम बेबी कम। ये जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर ऊपर वाला हथवा है ना, जो स्क्रीन में आप देखते हैं ऊपर में जो सोना रंग का रंगा हुआ है, सोना रंग का, वो सिलेंडर है। एक हाथ है ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। सर एक आदमी का नाम हमको नहीं याद आ रहा है। और चौथा वाला जो है वो शैलेश, हमारे जो बड़के जिया जी है ना, उनके छोटे भाई में शैलेश। आपका दूसरा सवाल। सर ये गाना सर नया सिनेमा का है, हीरोपंथी। इसमें जैकी श्रॉफ के बड़का लड़का है टाइगर श्रॉफ। आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? ये संडे के एक दिन बीच गैप करके। हाँ सर मंगलवार के दिन हुआ था। सर रिक्वेस्ट था। हाँ बोलिए। कहने का मतलब कि सर जैसे कि थोड़ा पुराना सवाल पूछ लेते हैं। थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, ये ज्यादा आजकल लेटेस्ट हो गया। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है। तीसरा सुनिए। सर बजट साउंड। सर ई क्रिस सिनेमा का है, क्रिस सिनेमा जी। हाँ पुरान का कोई मिल गया थे जिसमें जादू था। अब मेरा सवाल सुनिए आप। मतलब कुछ सर गलत तो नहीं ना बोले? मैंने सवाल किया ही नहीं है। ये कोई मिल गया का गाना है, जादू। जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। तो आपने देखा होगा, याद है सर, है ना? भूरा रंग का था। बोरी में बंद। जब जादू नहीं था उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में? हाँ बोरी में। हम बताएं? बताइए। गधे की रखते थे। वहीं कब क्या बना रहा है हमको? और जो ड्राफ्ट दिया ना तुमको 5,000 का,
बत्ती बना लेना, सब आके फाड़ देंगे, तुम लोग का सबका देंगे, एक एक काम बता रहे हैं। हम आ गए ना, चल कहाँ है, आओ तोड़ के हम। हेलो माथुर जी। हाँ जी, कौन? माथुर जी, मैं विवेक बोल रहा हूँ। आपका नंबर मुझे ट्यूलिप 9 से मिला था। जी बताइए। आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं ना? हाँ जी। माथुर जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा सा आई डोंट वांट टू गेट इनटू योर पर्सनल मैटर्स, बट फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इम्पोर्ट कराया ना? नहीं, आप बोल कौन रहे हैं? मैं पहचान नहीं पाया अभी तक। देखिए, पहचानने में जितना आप टाइम लगाएंगे, इससे अच्छा अगर आप मुझे बता दें कि क्या इम्पोर्ट कराया था, तो आपके लिए भी ठीक है, मेरे लिए भी ठीक है। नहीं, वो तो हम सर, हमारा डेली का काम है, हम कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लास्ट वीक आपने चाइना से क्या इम्पोर्ट कराया था? सर वो उस चीज को छोड़िए ना। देखिए, फिर आप मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि मैं आपके पास आऊँ और फिर मैं पूछूं। नहीं, देखिए, मेरी साहब, मैं आप कस्टम से बोल रहे हैं क्या? मैं कहीं से भी बोल रहा हूँ। आप मुझे बताएंगे आपने क्या इम्पोर्ट कराया है और क्यों इम्पोर्ट कराया? वो सब कुछ नॉलेज में है, सबकी नॉलेज में। किसकी नॉलेज में है? आपने पेपर साइन किए थे कि आप मंगवा रहे हैं वहां से? अब सर, ऐसी तो कोई हमें इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी उन्होंने। माथुर जी, मुझे लग नहीं रहा कि आप बताएंगे, लेकिन मैं सबको बता, मेरी आईडी से नहीं ऑर्डर हुआ है। मेरी बात सुनिए माथुर जी। सर वो मेरे पार्टनर माथुर जी, आप मेरी बात सुनिए। पार्टनर गया भाड़ में। अब अगर इस मुर्गे को आप आगे सुनना चाहते हैं और आपको ये आवाज नॉर्मल तरीके से सुननी है, को मैं ये बताना चाह रहा था माथुर जी कि उनको 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मुर्गे में मेरी आवाज आपको बिना कट के आए, तो आपको महीने के 750 रुपए देने पड़ेंगे। और आप अगर ये चाहते हैं कि मुर्गे के अंत में क्या हुआ, एंडिंग में क्या हुआ, ताकि आप हंसें या आप गुस्से में आए, तो आपको 1000 रुपए नवेद के अकाउंट में डालने होंगे। साउंड बिल्कुल क्लियरली आप तक पहुंचे विदाउट एनी नॉइस, तो आपको 1500 रुपए पर महीना नवेद के अकाउंट में ट्रांसफर कराना होगा। थैंक यू सो मच अभिनव। अब मैं बाकी चीजें सबको बता देता हूँ। ओके। जरा सोचिए कि मुर्गा सुनने के लिए बार बार मैं आपसे कहूँ कि जब मुर्गे की आवाज खराब हो रही थी, अगर नॉर्मल तरीके से सुनना चाह रहे हैं तो आप 150 रुपए और दे दीजिए मुझे। कैसा लगेगा? वादा खिलाफी कर ली मैंने। ये सोचिए मैं आपसे ये कहूँ कि विदाउट डिस्टर्बेंस आप मुर्गा सुनना चाहते हैं, वहां पे 1200 रुपए जमा कराएं, फिर आपको पूरा मुर्गा सुनने को मिलेगा। इसी बात के लिए तो लड़ रहे हैं और मैं भी चाहता हूँ कि लड़ाई जारी रहे। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब सीधा ये होता है, अगर आपके समझ में नहीं आया, कि जब मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे फेसबुक पेज पे आए आरजे नवेद पे, वहां पे सिर्फ आप पेज लाइक करें, आपको पूरा मुर्गा फ्री सुनने को मिलेगा। या फिर इंडिया में कहीं भी रेडियो मिर्ची सुनिए, मुर्गा फ्री। बाद में ये कह दूं पूरा तो मिल रहा है, लेकिन मुर्गा साफ सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और, मुर्गा विदाउट डिस्टर्बेंस सुनना चाहते हैं तो इतने पैसे और। कैसा लग रहा है सर इस वक्त? इस बात की भी उम्मीद है मुझे, काश ये मुर्गा मोबाइल ऑपरेटर्स भी सुन रहे हो। और शुरू में जब उनको लगा था थोड़ा सा मजा आ रहा था और अचानक से आवाज चली गई, थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगा? अब ये क्या ड्रामे हैं यार, है ना? मजा ही चला गया सारा। इसी चीज को कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी। जब आपने ये वादा कर लिया था कि इंटरनेट ले लो हमसे, बाकी जो चाहे करो, जैसे मैंने वादा किया था कि फेसबुक का पेज लाइक करिए, बाकी जो चाहे करें आप, सब फ्री। इसी तरह इन्होंने हमसे वादा किया था, मोबाइल ऑपरेटर्स ने, आपने हमसे वादा किया था कि आपको इंटरनेट दे रहे हैं, बाकी जो चाहे करें। ये बाद में अचानक से, अगर आप इस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, उस वेबसाइट पे जाते हैं तो इतने पैसे, ये तो गलत है ना? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन लोगों को नहीं मालूम था कि नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, तो इसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज जब स्मूथ चल रही है और उसके पैसे आप देते हैं और अचानक से बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए और उस डिस्टर्बेंस को हटाने के पैसे आपसे मांगे जाएं, तो नाजायज हो जाएगा नहीं है। इसी तरह हमारे साथ नाजायज ना हो। सेव द इंटरनेट। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, इन्होंने ये वादा किया था कि आप इंटरनेट का पैकेज ले लीजिए, आप जो चाहें करें, है ना? लेकिन मान के चलिए कि यही मोबाइल ऑपरेटर्स इसी तरह मुर्गा सुनाते हैं आपको और बीच में डिस्टर्बेंस डाल देते, या बीच में कहते मुर्गा धीरे चल रहा है, इसको तेज सुनना है तो आपको इतने पैसे देने होंगे। तो बुरा लगता ना आपको? जी, क्योंकि वादा कुछ और किया था और कह कुछ और रहे हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मुर्गा बनाने की कोशिश कर कौन रहा है, मैं या मोबाइल ऑपरेटर्स? खास तौर से इस मुर्गे को जितना हो सकता है शेयर करिए, जितना हो सकता है नेट न्यूट्रलिटी की बात करिए, एंड प्लीज सेव द इंटरनेट। हेलो
इज दैट मुरली चतुर्वेदी? या स्पीकिंग। हाय मुरली, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपकी कंप्लेंट आई थी, आप पैसे विड्रॉ नहीं करवा पाए एटीएम से। मुझे बताएंगे आप किस तरह की प्रॉब्लम थी? मैंने 4 बार कल से कंप्लेंट कर रखी। प्लीज आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या प्रोसीजर आपने यूज किया था एटीएम पे, किस तरह आपने पैसे निकाले थे, थोड़ा सा बता देंगे ताकि मैं कंप्लेंट आगे फॉरवर्ड करूँ। कार्ड उसके अंदर डाला, फिर अपना पिन नंबर मैंने 4 और 6। नहीं मुरली प्लीज पिन नंबर मत बताइए, वो कॉन्फिडेंशियल होता है। क्या मतलब जो सेविंग या करंट से सेविंग से प्रेस किया, फिर उसमें अमाउंट टू विड्रॉ इसमें प्रेस किया, और फिर रिसीट यस नो उसमें यस किया, और उसके अंदर निकल के आ रहा है कि अनेबल टू विड्रॉ और अनेबल टू डिस्पेंस कैश और विड्रॉल टैक्स नंबर ऑल दैट, पता नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे बस ये बता दीजिए, आपने कार्ड डाला, जब कार्ड निकल गया तो आपने अंदर हाथ डाला? एक्सक्यूज मी? नहीं, वही मशीन के अंदर आपने हाथ डाला था पैसे निकालने के लिए? मशीन है, डालडा का डिब्बा है, उसके अंदर कोई आदमी हाथ कैसे डाल सकता है यार? आप लोग कमाल करते हो। नहीं मुरली, मैं मतलब आपने बेवकूफ बना रखा पब्लिक को। ये जो मशीन है हमारी, वो नई मशीन है। अब आपके पैसे आपको मालूम है कि कितने निकालने, तो आप ऑब्वियसली आप अंदर हाथ डाल के गिन के निकालेंगे ना मशीन के अंदर, तो उसमें हमारी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं है। यू मीन टू से मशीनों में दरवाजा लगा, पीछे से हम घुस के उसके अंदर जाके नोट गिन के बाहर आ जाए और पर्ची भी खुद लिख के छाप ले जाए? नहीं, पर्ची हम छाप के देंगे। आप समझ ही नहीं रहे, वही मैं समझाने की कोशिश। नहीं, आदमी उसके अंदर हाथ डाल के पैसे निकालेगा। मुरली आप समझ नहीं रहे, आप करारे नोट नहीं गिनेंगे और खुद नहीं गिनेंगे कितने नोट है, तो कैसे निकालेंगे? हाथ डाल के निकालना चाहिए ना। फिर आप बैंक को क्लेम कर रहे हैं कि बैंक की गलती है। करारे नोट जैसे भी नोट है, मेरे को नोट से मतलब है। नहीं, आप अच्छा कर रखा है, दैट इज माय ब्लडी सैलरी। कहीं पे जाते हैं लोग, कार्ड अगर एक्सेप्ट नहीं होगा, अगर मान लीजिए मेरे, तो मैं क्या करूंगा वहाँ पे जाके? आप थोड़ा सा कैश फॉर सर्टेन थिंग। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। आपने बैंक के अंदर अकाउंट डेढ़ साहब खोल रखे हैं, कस्टमर की आपको कोई चिंता नहीं है। देखिए चिंता नहीं, देखिए प्लीज आप लैंग्वेज यूज सही करिए। मैं सिर्फ ये कह रहा था लैंग्वेज की। और देखिए संदीप, तेरी गर्दन पे डालना, तू बोल कौन रहा है, कहाँ से बोल रहा है? मुरली मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। और भाई मुर्गा बना दिया तुम्हारा छोटा सा मजा। भाई प्रॉब्लम है। मुझे आपके दोस्त अरुण ने ये बताया था कि आपने एटीएम गए थे आप। अगली बार जाए तो आप हाथ डालने की कोशिश मत करिएगा, वो तो घी का डिब्बा निकालते हैं। आप मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए। हेलो मुकेश जी। कौन? मुकेश जी, मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा नहीं हो पाया भाई? हाँ, वो नहीं हो पाया सर। नहीं हो पाया सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की? हाँ सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी। नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार? रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी को नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया है, क्या मजाक है, क्या है ये? नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक। क्या समझ रहे हो भाई? नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर, वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा। अरे तो हो क्या पाया है तुमसे? सर वो ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। नहीं सर, आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे। नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? सर, वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी। है सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ। मतलब हम क्या करा दूं? सर, मतलब आप आके एफआईआर लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की? कैसी एफआईआर? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल तो नहीं है तू? सर आप गुस्सा मत करिए। मैं गाड़ी चोरी हो गई, क्या मतलब है तेरा? गाड़ी चोरी हो गई? सर वो हम कॉम्पनसेट कर देंगे सर, अगर आप हमारा। कैसे कॉम्पनसेट कर देंगे? कैसे? तूने फोन करा गाड़ी चोरी हो गई? नहीं सर, गाड़ी चाहिए, वरना आग लगा दूंगा तुम्हारी वर्कशॉप में मैं। सर आप गुस्सा मत करिए सर, प्लीज तमीज से बात कर लिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, तमीज से बात करूँ तुमसे? गाड़ी फोन करता है मुझे, कहता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ऊपर से कहता है गाड़ी चोरी हो गई। सर वो मैं भी समझ रहा हूँ, आपकी 1000 आपके प्यारी थी, ये काम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि गाड़ी चोरी हो गई। सर अब देखिए, हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं। अरे कितना कॉम्पनसेट करेगा? तो कितना देगा? 5 लाख देगा, 6 लाख देगा? अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे। आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम। क्या गुस्सा ना करूँ? नई गाड़ी थी हमारी। नहीं सर, आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है। हमने भी तो ग्रीस लगाया, उसमें ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है। ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा।
आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में। अच्छा सर, मुझे चाहिए अपनी वापस। सर आप इतना गुस्सा ना करें, जिम्मेदारी तुम्हारी FIR वगैरह कराने की। सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसे चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा। मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया, तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा। मैंने तो जान निकाल दी हमारी। मुकेश आपकी गाड़ी वहीं खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हेलो भैया आकाश से मेरी बात कराओ भाई। आकाश बोल रहा हूँ। कौन? थाने के SHO बोल रहा हूँ। हाँ सर। आपका स्कूटर चोरी हुआ तो बताया था, स्कूटर चोरी हुआ है। आपने कंप्लेंट भी लिखवाई थी स्कूटर की? सर मैं 2 बार लिखवाई है। आपकी कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि स्कूटर ले जाने वाले की आप शिनाख्त भी कर सकते हो। आपने शायद रात में ले जाते हुए देखा था उसको। रात में मेरा क्या था, स्कूटर मेरा एक्चुअली खराब था। वो मतलब ऐसे बंदे हैं उनको मतलब नॉलेज भी है स्कूटर की ठीक ठाक कैसे करते हैं, क्योंकि वो ठीक करके फिर चला के ले गए हैं। और जैसे वो मोड़ पे टक्कर पे आके मुड़े हैं, शक्ल मुझे हल्का फुल्का हुलिया याद है चलाने वाले का। ये 7 आदमी पकड़े हैं, हम शिनाख्त करनी है आपको, ठीक है? होल्ड करना आप अभी। स्कूटर मिल गया इनके पास से? ज्यादा मत बोलो, शिनाख्त करना। मैं अभी बुला रहा हूँ एक करके, ठीक है? तो मैं वहाँ आऊँ? इतना टाइम नहीं है यार, आप ज्यादा बोलते क्यों हो? आप मेरे को ये क्यों बता रहे हो कि भाई मैं वहाँ हूँ या आप वहाँ पे आओ? अच्छा ठीक है। नहीं, मेरे को प्रोसीजर जो है वो काम करने दोगे क्या आप? नहीं सर ठीक है सर, कर लो। अरे दिलपाल सबके मुंह बंद करके ला, 7 को इनके पीछे दे और ला को इधर। हाँ आकाश इनकी शिनाख्त करो, पहले वाले को इधर ला, बंद कराए। सर मैं फोन पे कैसे कर लूंगा शिनाख्त? ये था इधर खिला, सीधा खड़ा। ये था क्या उसमें? मैं मतलब क्या कैसे करूं मैं? तेरे को वहाँ आके खाना भी खिलाऊं, मैं सिखाऊं? तेरे को शिनायत करनी है कर, और नहीं कर रहा इनमें से एक भी बेकसूर निकलता है ना, उल्टा केस पड़ जाएगा। स्कूटर तो स्कूटर अंदर जाएगा सीधा तहाड़ में। इसकी फाइल बंद कर, इससे ना हो रहा कुछ भी। अच्छा सर फाइल बंद कर दे और स्कूटर मिला सारे बाहर लगा दिया। हेलो सर। हाँ करा दो जो कराना करा दो। स्कूटर मिला पहले वाले को ला इधर, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। ये था भाई वो आकाश? ये नहीं है, ये नहीं है। दूसरे वाले को ला, जूता मार उसके, यहाँ पे चोरी करते फिर। ये था? सीधा खड़ा हो जा, सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। रुक जा, इधर ला, इधर ला, इधर आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे चल, फोन के पास चल, फोन के पास चल। हाँ भाई आकाश इसको देखिए था क्या? एक बार बुलवा लो इससे, फिर से बुलवा भाई, इनके मुंह बंद कर रखे, हमारे ऊपर मुंह खोलने की परमिशन नहीं है। ये ऊँ ही करा दो इससे जो ये कर रहा था अभी। इधर अभी आगे चल, आगे चल, आगे चल, आगे। सर ऐसे सोच रहा हूँ कि उसकी शक्ल ऐसी थी ना तो उसकी आवाज कैसी होगी, तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ एंटिसिपेट करके। ये आप इनसे एक बार इनके घरों की जहाँ भी ये रहते हैं वहाँ 7 की तलाशी ले लो, जहाँ स्कूटर मिल जाए वही होगा चोर, ऐसा कर लो। दिलपाल इसका फोन काट दे, हमें समझा रहा कैसे करनी कार्रवाई। एक बात बताऊं, वहीं पे आके ना माफी चाहता हूँ। नहीं तो माफी भाई, जो काम है वो करने दे, बाद में अपनी अकल लड़ियो। इसको पहचान, इसको पहचान। अरे इधर तू आ गया। हाँ जी सर बताइए। यही है ये सर, ये जो बोला है यही है, यही बोल भैया। हाँ ये बोला है। तेरा दिमाग तो खराब ना हो गया? ये हमारा सीनियर कांस्टेबल है, इसको कह रहा है यहीं से इतने जूते पड़वाऊंगा ना। मैं बता रहा हूँ तुझे, किसको कह रहा तू? यही है आवाज उसकी सर, मैं हुलिये से आवाज इमेजिन कर रहा हूँ मैं आपको सर। हमारा कांस्टेबल है, इसको कह रहा है यही है। ठीक है सर, मुझे लगा कि पहले वाले की सुना दोगे। दूसरे वाले पे शक है सर? मेरे को लग रहा है ऐसा, क्योंकि अरे बाकी तो लग नहीं रहा। इधर तू आ गया, इधर इधर सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। रुक यहीं पे रुक जा, फोन के पास रुक, फोन के पास। हाँ यही लग रहा है, यही होगा सर। कद बता देंगे इसका अंदाजा हाइट बता, एक बार आप कृपया करके बता देंगे? थोड़े से लंबे बाल इसके पीछे से होंगे, पीछे से घूमे हुए होंगे बाल, पीछे से गुद्दी पे घूमे हुए होंगे। अरे गुद्दी। आकाश में रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुर्गा बन गया बेटा। तुमने शनाख्त कैसे कर ली? भाई उसको पहले वाले को तुम्हारा लेके आया, शनाख्त सही से कर रहा है। इधर अरे भैया सीधा खड़ा, सीधा खड़ा। भाई सही मजे ले लिए तुमने तो। खुकुड़ू। हेलो? नहीं है पापा की रोड है। हेलो? पूरी रोड में वो घुसा रखी है अंदर। कौन बोल रहा है? नहीं तो ये स्क्रैच का और बम्पर का कौन देगा? किससे बात कर रहे हो? किससे बात करनी है? आपसे बात करनी है। ये स्क्रैच का और बम्पर का कौन देगा? बम्पर जाके अलग पड़ा हुआ है। मैं किससे बात करनी है? अरे गलत नंबर मिला। गलत नंबर नहीं मिला है। जब आती नहीं गाड़ी चलाता क्यों है भाई? लाके ठोक दी उसमें मेरी गाड़ी में।
अरे कहाँ ठोकी है? खड़ी हुई है पार्किंग में गाड़ी। ठोक दी तो मेरे पास परसों इतना टाइम नहीं है, मैं परसों लड़ू तेरे से। परसों मेरी मीटिंग है, मेरे को जाना मासी की शादी में। बेकार की बात कर रहा है, गधों को दे देते गाड़ी निकाल के, पूरा बम्पर डैमेज है, पूरे स्क्रैच पड़ गए गाड़ी पे। कहा मैंने तेरी गाड़ी कहाँ मारी है? नहीं मान ले, मार दी तो मैं परसों मार दी। अगर तूने परसों, मेरे पास इतना बिजी है, मैं उस वक्त टाइम नहीं है मेरे पास लड़ने का। बेकार की बात कर रहा है। पागल हो गया? गाड़ी ठुकी है क्या? नहीं तो ठुकाई तो परसों मैं लेके निकलूंगा। पागल हो गया साले? नहीं तो ठुकाई तो परसों मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी मीटिंग है, मेरी मासी की शादी है, मैं तेरे से जब लड़ने आऊंगा मैं। पागल। पहली बात तो मैंने नहीं मारी। मैंने कहा तूने मारी, ये बता। तो नहीं मारी तो जब तो बोल रहा हूँ। तो अगर मार दी तो परसों 50 काम है, तूने गाड़ी मार दी तो मैं परसों लड़ूंगा तेरे से। मेरी मासी की शादी है, मेरी मीटिंग है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बेकार की बात कर रहा है, पूरे स्क्रैच और बम्पर में। हेलो, धक्का क्यों दे रहा है? उसी लाइन में खड़ा हुआ है तू। मैं बात कर रहा है? कब दिया धक्का मैंने तुझे? नहीं दिया तूने। परसों में जाऊंगा बिल जमा करने, तूने दिया तो मैं जब लड़ू तेरे से। मेरी जरूरी मीटिंग है, मेरी मासी की शादी है। पीछे से खड़े हो, धक्का दे रहा है, धक्का दे रहा है। परसों धक्का देंगे, अगर ये हो सकता है परसों धक्का देंगे तो मैं इनसे परसों लड़ू। परसों मेरे पास टाइम रखा है ना, मासी की शादी है, बिजनेस है, अपनी मीटिंग है, इससे लड़ूंगा। आज टाइम है तो आज नहीं लड़ेगा। अभी हो गया, दिमाग खराब तेरा हो गया। हेलो, ये है गधे लोग यहाँ के। ओए तो क्या है? जब मेरी बात सुन, जब मैंने आधी पार्किंग में लगा दी है, तेरे को पता है एक ही गाड़ी लग सकती है। अपनी वो बोनेट क्यों घुसा रखा है अंदर? पहले तू घुसाएगा। मेरी बात सुन पहले तू। हाँ। सुन मेरी बात सुन। हाँ। तू बोल कहाँ से रहा है पहले तो मुझे ये बता। नहीं, मैं अपने घर से बोल रहा हूँ। घर से बोल रहा तो गाड़ी की बात कहाँ से कर रहा है? कहाँ घुसाई है मैंने गाड़ी? मैंने कहा तूने घुसाई है, तूने घुसा दी तो। नहीं, परसों मेरे पास इतना टाइम रखा है कि तुझसे लड़ूंगा मैं। मेरी मासी की शादी है, मेरी मीटिंग है। परसों पार्किंग वहाँ पे लगाई और तूने लाके घुसा दी तो मैं कल लड़ू तेरे से वहाँ पे। अरे तेरी भी करवाऊंगा, तेरी भी करवाऊंगा। मैं परसों लड़ू इनसे, जब मेरे पास टाइम नहीं है। अब नहीं लड़ सकते, नवाब हैं, इनके हिसाब से लड़े। कि मैं तो अभी लड़ लूंगा, मैं परसों लड़ूंगा। परसों मेरी की शादी है, मीटिंग है, मैं तेरे लिए बैठा रहूँ यहाँ पे। हाँ बोल, तू बोल, क्या बोल रहा है? देख तेरे घर में पुलिस भेजता हूँ। तो नहीं है तू? पागल तो नहीं है? पागल ना इतना नहीं मेरी। अगर मैं यहाँ पे, अगर ये डॉक्टर का क्लिनिक नहीं होता ना, और यहाँ पे भी आके बदतमीजी करे डॉक्टर के क्लिनिक में। तू डॉक्टर के क्लिनिक में? मैं कहाँ गया हूँ डॉक्टर के क्लिनिक में? नहीं गया हूँ, मैं भी नहीं गया हूँ। मैं गया और तू वहाँ बोल रहा है डॉक्टर के क्लिनिक पर बैठा हुआ हूँ। नहीं, मैं वहाँ नहीं गया हूँ। मैं अगर गया परसों, तो मैं चिल्ला नहीं सकता, यहाँ पे सारे मरीज होंगे परसों। मैं अगर गया और तू वहाँ पे, अगर तूने अपने नंबर पहले लगाया, फिर आज चल लड़ने, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से निकल के मारूंगा। मैं क्या कह रहा है? फोन कर रहा है, पहले मैं गया हूँ डॉक्टर क्या? मैंने कहा तू गया। आहिस्ता बात कर, डॉक्टर के क्लिनिक की बात है, आहिस्ता बात कर। सारे पेशेंट बैठे होंगे। मैंने कहा तू गया। अगर तू गया वहाँ तो, और मैं गया तो, और तू मुझसे लड़ा वहाँ पे, बदतमीजी करी तो मैं तेरे से परसों लड़ूं। नहीं, इनसे परसों लड़ूं मैं। परसों मेरी मासी की शादी में मीटिंग है, मैं तेरा ख्याल रखूं। आज नहीं लड़ सकता, परसों लड़ेगा। दिमाग खराब कर रखा है। मैं अभी आता हूँ तेरे पास, तेरी मारूंगा। अभी मत परसों आयो। नहीं अभी मत भाई, परसों आना भाई। अभी मत गलती, परसों आना। जो काम परसों है सारे आज करने। मेरे दोस्त, मेरे हमदम। अरे डरने की बात नहीं है सर, बात नहीं है। मैं आपसे मजाक कर रहा था। नहीं, मजाक। मेरी बात तो सुनेंगे आप? मेरी बात सुनेंगे आप? मैं आपसे पंगा लेना चाह रहा था, वो ज्यादा हो गया। मैं भी मान रहा हूँ इस बात। अरे यार मेरी बात सुन लीजिए आप, ये तो पूछ लीजिए कम से कम। अरे सर आज नहीं कर सकता, क्योंकि आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है, क्योंकि मुझे मासी की शादी में जाना है। सर पूरा गुस्से का हकदार मैं भी नहीं हूँ। आधे तो वो हैं जिन्होंने आपको नॉमिनेट किया था। किसने किया था भाई नॉमिनेट? नीरज, कोई आपके दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि आपका मुर्गा बना दें। ठीक है भाई, रखो फोन, मैं उसी से निपटता हूँ। मेरी बात तो सुन लीजिए आप, गुस्सा तो नहीं है? नहीं, आप सुनाइए बात। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना दिया। वो समझ में आ गया, मेरे समझ में आ गया। समझ में आ गया ना सर? कुकड़ों को